स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम अलंकारों का प्रयोग ताल के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए पहले अलंकारों को एक बार गा लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसका ताल के साथ अभ्यास बताएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से हमने 5 अलंकार आपको बताए थे। तो चलिए ताल के साथ इनका प्रयोग सिखाते हैं आपको कैसे करते हैं। तबले का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लेंगे हम। पहला अलंकार लेते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इसे हम पलटा भी कह सकते हैं। अपने अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अलंकार, सरगम और पलटा तीनों में क्या अंतर होता है और किस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहला अलंकार करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से पहले अलंकारों को हमने ताल के साथ किया। सारे अलंकारों का अभ्यास के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अलंकारों के अभ्यास करते हुए आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है, मतलब अगर उस तरीके में अगर आपको लगता है कि आप अलंकारों का ठीक से अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कारण होगा, वो हम वीडियो के अंत में आपसे ज़रूर एक बार डिस्कस करेंगे। तो अगले अलंकार का अभ्यास करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आप ताल को बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, फ्लॉलेस गाएंगे बिल्कुल। मतलब अगर मेरी सांस छोटी पड़ रही है तो मैं उस सुर को स्किप करके आगे चल पड़ूंगी। सपोज मैं आपको करके दिखाती हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो मैंने जो ऊपर का एक सा छोड़ा है, वो जब मैंने सांस लिया है उस दौरान वो स्वर आना था, तो मैंने उसे छोड़ के आगे चली हूँ। उसको मैं सांस लेने के बाद नहीं बोलूंगी, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी, ऐसे नहीं करेंगे। तो हमने धाधा की जगह अगर सांस लिया है तो धाधा को छोड़ देंगे,
नी नी सा सा। यहाँ छोड़ने से मेरा मतलब सिर्फ फिजिकली बोलने से है, अंदर आपके वो स्वर बोला जा रहा होता है। तो इस तरह से आपने फ्लॉलेसली इसका अभ्यास करना है। तो चलिए इसका आरोह अवरोह फिर से करते हैं। सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। तीसरे अलंकार का अभ्यास करते हैं। सारे रेगा गामा मापा पाधा धानी नीसा। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 इसी तरह से वापस आएंगे। सारे रेगा गामा मापा पाधा धानी नीसा, सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। फिर से सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा, सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। अगर आपकी सांस बीच में रुकती है तो उसका भी हम बताते हैं, आपने किस तरह से उसको छोड़ना है। सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा, सा नी नी धा धा पा मा गा गा रे रे सा। देखिए मैंने पा मा को किस तरह से अंदर से बोला है स्वर को, लेकिन फिजिकली उसको प्रेजेंट नहीं किया, वहाँ सांस रुक गई थी। तो इस तरह पलटे का अभ्यास पूरे तरीके से होगा। फिर से इसी पलटे का अभ्यास करेंगे। सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा, सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। सारे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा, सा नी नी धा धा पा पा मा गा गा रे रे सा। अगले अलंकार पे चलते हैं। सारे गा रे गा मा पा धा नी सा। वापिस भी वैसे आएंगे। सा नी धा पा मा गा रे सा। एक एक स्वर को छोड़ते जाएंगे। सारे गा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सारे गा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसका फिर से अभ्यास करेंगे। आप मेरे साथ साथ इसे गाएंगे। सारे गा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अगला अलंकार इसी तरह से है। यहाँ हमने 3 स्वरों को उठाया है, वहाँ हम 4 स्वरों को उठाकर चलेंगे। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से करेंगे इसको अभ्यास। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा
सभी सरगम अलंकारों को हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर अभ्यास करेंगे। एक बार स्लो, एक बार थोड़ा तेज, एक बार स्लो, एक बार थोड़ा तेज। आप मेरे साथ साथ गाइएगा। हम एक बार स्लो करेंगे, एक बार तेज करेंगे, एक सरगम करेंगे, फिर सेकंड सरगम को एक बार स्लो करेंगे, एक बार तेज करेंगे। इस तरह से 5 सरगमों का अभ्यास करेंगे। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है सरगम का गाते हुए, वो आप साथ साथ देख लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस वही रहेगी। तो देखिए, इस तरह से हमने ताल के साथ अभ्यास किया। वही 16 मात्रा की ताल चल रही है, उसी में आपको ताल बदलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 3 ताल में ही 16 मात्राओं में ही आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास होने के कई बार करने के पश्चात आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। आप मेरा तात्पर्य समझ रहे होंगे कहने का मतलब ये नहीं कि आप स्लो में ही कर रहे हैं तो स्लो में ही करते जा रहे हैं और स्पीड को नहीं बढ़ा रहे हैं, और ना ही ऐसा करना है कि हमने स्पीड को तेज कर लिया है और अब हम कम नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको स्पीड बढ़ाकर भी खुद को चेक करना है और स्पीड कम करके भी खुद को चेक करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी सा। आपने धीरे से अभ्यास कर लिया। 10 बार, 20 बार, 50 बार करने के बाद आपको स्लो स्पीड थोड़ा बढ़ा के फिर खुद को चेक करना है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे मा रे सा रे गा मा पा गा मा पा धा नी सा। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हो रही है तो स्पीड को बिल्कुल कम कर दीजिए, लेकिन गलत अभ्यास नहीं कीजिएगा, जैसे सा रे गा मा पा, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने 5 अलंकारों का अभ्यास आपको बताया ताल के साथ कैसे करना है। अब
ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि अलंकारों का अभ्यास करते हुए आपने किन बातों को ध्यान में रखना है। वैसे तो मैंने कहा था आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन क्या होता है जब प्रैक्टिकली चीज़ों को करने लगते हैं तो आप फैक्ट्स बताए बिना काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो काफ़ी कुछ मैंने आपसे शेयर बीच में ही कर दिया। तो हालांकि उससे गाना लगता है आपको बीच में कि सरगम के बीच में बातचीत थोड़ी सी हो गई है, लेकिन वो जानकारी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो हमें जिन मोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि सरगम को बीच में तोड़ना नहीं है, फ्लॉलेस चलना है। सांस लेना है तो फिजिकली स्वर को नहीं बोलेंगे, अंदर ही स्वर को बोलकर उसे आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन सीक्वेंस को टूटने नहीं देंगे। जिस तेज़ी से आप चल रहे हैं उसी तेज़ी को पकड़े हुए आपने जाना है। जितनी स्पीड कम में चल रहे हैं उतनी ही स्पीड को बांधकर चलना है। और ताल के साथ अगर अभ्यास कर रहे हैं तो बजाय उंगलियों पर अभ्यास करने के आपको तबले के साथ अगर अभ्यास करते हैं, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बंधा हुआ तबला होता है और आपको आपके अभ्यास को पक्का करने में बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप अलंकारों का अभ्यास करेंगे तो आप एक एक स्वर को चेक करते हुए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें पता लग गया है कि सा रे रे गा गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा नी नी दा दा पा पा मा मा गा गा रे रे, कि हमने देख लिया है कि हमने याद कर लिया उसको। नहीं, आपको बार बार चेक करते हुए जाना है और चेक करते हुए आना है, तभी वो अभ्यास आपका पक्का हो पाएगा। तो जितनी जानकारी मुझे लगता है आपको मैं दे सकती थी मैंने दी है, और इस तरह से आप अलंकारों का अभ्यास कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए अलंकारों का अभ्यास आपको बताएंगे, लेकिन उस वीडियो से पहले हम आपको बताएंगे सरगम, अलंकार और पलटे, इनमें क्या अंतर होता है, और एक्चुअली रागों में जो तानों में इस्तेमाल होता है वो क्या पैटर्न्स होते हैं और किस तरह से चलते हैं, और सिंपल नए सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए किस तरह के अलंकारों का अभ्यास करना है, किस तरह से करना है, वो सब हम आपको बताएंगे। अगर इसके अलावा आप कुछ जानकारी मुझसे चाहते हैं या मेरे लिए कुछ ऐसी बातें रखना चाहते हैं जो मैं शायद बताना रह गई है, या कुछ आगे बढ़ने के लिए आप मुझे बता सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत आभार, आपने इतने प्यार से मेरा वीडियो देखा और सुना। धन्यवाद।